स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियाँ बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद् भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। चलिए शुरू करते हैं। भागवत गीता के अध्याय 5 कर्म संन्यास योग का अध्याय अर्जुन वाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगम च से। अर्जुन ने कहा, हे कृष्णा, पहले तो आप कर्मों के संन्यास की बात करते हैं और साथ ही साथ में कर्म योग की भी प्रशंसा करते हैं। प्रभु कृपया मुझे सीधे बताएं कि मेरे लिए क्या फायदेमंद है। दोस्तों, जब आप एक नए शहर में होते हैं और दो अलग अलग रास्तों में से चुनने के लिए कहा जाता है तो आप कह सकते हैं, जो रास्ता सबसे सुरक्षित और संगीन हो वह बताइए ताकि मैं जल्दी मंजिल तक पहुंच सकूं। सीखने वाले का हक होता है कि वह अपने शिक्षक से कह सके कि मुझे सही ढंग से सिखाए या सही सवाल का सही जवाब दे। हम भी अर्जुन की तरह अक्सर ऐसी स्थिति में होते हैं। दोस्तों, जब हमें सही जवाब नहीं पता होता तो हमें भी अर्जुन की तरह जवाब पाने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री भगवानो आज संन्यास कर्मयोगश निश्रेयस कराओ भव कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्ट। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म संन्यास मतलब काम छोड़ना और कर्मयोग मतलब काम करते रहना दोनों ही फायदेमंद है, लेकिन कर्मयोग करना आसान है, इसलिए यह बेहतर है। दोनों रास्ते मंजिल तक पहुंचाते हैं, लेकिन एक रास्ता कठिन है जिसमें नदियां, नाले, पहाड़ और खाइयां मिलेंगी। दूसरा रास्ता इससे आसान है और वह है कर्मयोग का रास्ता। कर्मयोग ऐसा रास्ता है जिसे हम सभी हर समय अपना सकते हैं। इसके लिए किसी खास तैयारी की जरूरत नहीं होती। दोस्तों, बस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को निष्ठा और कर्तव्य के साथ जीना होता है। जे सनित्य सन्यासी योना द्वेष्टि नाकांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबहो सुखम बंधात प्रमोचित। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से जलन रखता है और न ही किसी चीज को पाने की इच्छा करता है, ऐसे कर्मयोगी को सन्यासी समझना चाहिए। जो लोग मोह और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं वे संसार के बंधन से भी मुक्त हो जाते हैं। जो लोग मोह और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं वे संसार के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। अक्सर हमें धन, शोहरत या किसी ऐसी स्थिति की इच्छा होती है जिससे हम नफरत करते हैं और निकलना चाहते हैं। जब हम इस तरह की दुनिया भी बंधनों में फंसे होते हैं तो हम और कुछ नहीं कर पाते, बस फंसते ही चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि अगर आप किसी चीज की इच्छा और किसी के लिए नफरत दोनों को छोड़ सके तो आप सच्चे कर्मयोगी हैं। ऐसा व्यक्ति सच्चा सन्यासी माना जाता है। पृथक बाला प्रबदन तीना पंडिता एकम्प्या स्थित समयगु भाई और विंधते। कुछ लोग मानते हैं कि सन्यास और कर्मयोग से अलग अलग फल मिलता है। कृष्ण ऐसे लोगों को मूर्ख कहते हैं। सन्यासी उसे मत मानिए जो गेरुए कपड़ों में दुनिया को छोड़कर भिक्षा मांग के जिंदा रहता है। असली सन्यासी वह है जिसने अपनी भावनाओं पर विजय पाई है और जो अच्छे और बुरे को एक जैसा समझता है। कई लोग कर्मयोग में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं। यह भी गलत नहीं है। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनना है। यत् सांख्य प्रपैते स्थान।
एकम संख्या च योगन च या पश्यति सपश्यति। ज्ञान योगियों और कर्म योगियों दोनों को ही ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए समझदार व्यक्ति को ज्ञान योग और कर्म योग को एक ही समझना चाहिए। कृष्ण ये बात उन लोगों के लिए कह रहे हैं जो हर जगह ज्ञान बांटते फिरते हैं और कहते हैं कि हर समय भगवान की पूजा करो और कोई काम मत करो। ये लोगों पाखंड है। दोस्तों, जैसे ज्ञान योग एक रास्ता है, वैसे ही कर्म योग से भी आप मंजिल को पा सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कृष्ण कभी भी परिवार को छोड़ने या अपने कर्तव्यों को छोड़ने की बात नहीं करते। संन्यास अस्तु महाबहो दुहख माप्तुम योगत। योग कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की अहमियत समझाते हुए कहते हैं कि संन्यास का असली मतलब ये है कि अगर तुम ज्ञान योग में भी कर्म योग का सहारा लोगे तभी तुम दुनिया की उलझनों से ऊपर उठकर सच्चाई को जान पाओगे। अगर तुम्हें सच्चाई को जानना है तो अपने आप को कर्ता समझो, जैसे मैं हूँ, मैं ही सब कुछ करता हूँ। अपनी इंद्रियों को वश में करके फल की इच्छा को पूरी तरह त्याग कर कर्म को भगवान को समर्पित करने से अहंकार छोड़ा जा सकता है। यदि आप ज्ञान योग अपनाते हैं तब भी कर्म योग का पालन करना आवश्यक है। योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजेता आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूत आत्मा भूत आत्मा कुर्बन पीना लिप्यते। यदि नदी के पानी को आप चाहे घड़े में भर ले वह पानी ही रहेगा, वैसे ही हम भी उस परमात्मा का हिस्सा है। हमारी आत्मा उसी का अंश है, इसे हमें समझना है। और यह कैसे होगा? कृष्ण उत्तर देते हैं कि जिसका मन अपने वश में है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और जो अंदर से पूरी तरह शुद्ध है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। जब कोई इस अवस्था में पहुंच जाता है तब उसका सामना अपनी आत्मा से होता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। इसे जानना ही जीवन का असली मकसद है और कृष्ण यही बात अलग अलग तरीकों से समझा रहे हैं। मैं तत्वविद पश्चिम श्रण वंश प्रसन्न प्रल्पण विसर्जन ग्रह नन्नो मिशन निमिस नपी इंद्राणी इंद्रा आर्थे सुवर्तंत इति धारण। जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वह सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है और वही सब कुछ करता है जो हम सब करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है। दोस्तों, उस ज्ञानी को ये जानने की शक्ति होती है कि वह सब कुछ करते हुए भी यह समझता है कि वह नहीं बल्कि ईश्वर कर रहा है। वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, बल्कि उसे पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर का सामर्थ्य मानता है। हम अक्सर अपने आप को दुनिया को चलाने वाले स्वयं मानते हैं, लेकिन यही फर्क है हमारे और ज्ञानी के बीच। ब्राह्मण्य धाय कर्मणि संगम लिप्यते नस पापिन पद्मपत्र मीबासा। कमल के फूल को ध्यान से देखे दोस्तों, वह कीचड़ में होता है, उस पर से पानी आता जाता है, लेकिन उसका पता हमेशा सूखे ही मिलेगा। कीचड़ में रहकर भी वह उसमें लिप्त नहीं होता। यही समझदार की निशानी है। ऐसे ही इंसान को ज्ञानी कहा जाता है जो इस दुनिया में रहकर अपने सारे कर्म करता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होता, उनके चक्करों में ना फंसना है। जिम्मेदारियों से भागना कायरता है। जिम्मेदारियों को हमें निभाना होता है। दुनिया के सारे काम करना पड़ेगा, लेकिन ये काम ऐसे करने हैं जिसमें हम फन से नहीं, जैसा कि कृष्ण बता रहे हैं। काय मनसा बुद्धिया केवल इंद्रिय कर्म कुर्वन्ति संगम तत्व आत्मशुद्ध हैं। ये कर्मयोगी वे होते हैं जो अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के माध्यम से कर्म करते हैं, लेकिन उनकी भावना और अंतर्मन भगवान को समर्पित रहती है। उनका अंतर्मन हमेशा ईश्वर की दिशा में स्थिर रहता है। बाहरी दृष्टि से ये लगता है कि वे हम जैसे ही काम कर रहे हैं। परिवार,
नौकरी और नौकर हैं, लेकिन वास्तव में वे ईश्वर की सेवा अर्थ हैं और उनका हर काम ईश्वर की अर्पणा है। उनके जीवन में साधारणता का दिखावा हो सकता है, लेकिन उनकी भावना और ध्यान हमेशा ऊंचाई में होती है। योगी बहुत शांत और गंभीर होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर की आत्मा और परमात्मा का संबंध समझ लिया है, फिर भी वे सभी कर्म करते हैं। युक्त कर्म फलंत्यक्त शांति मापनोति की आयुक्त काम का ऋण भले सब तो निबद्ध दे कर्मयोगी को और समझाते हुए कृष्ण कहते हैं कि कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग कर देता है और इस त्याग के माध्यम से ही वह भगवान को प्राप्त कर पाता है। और वही दूसरी तरफ जो कर्मयोगी नहीं है, जैसे कि हम में से ज्यादातर लोग हमारे जैसे लोग कर्म के फल की इच्छा करते हैं और बस इसीलिए उनमें बंधे रहते हैं और कभी भी इस दुनिया के जटिलताओं से छूट ही नहीं पाते। देखा जाए तो दोस्तों, यहाँ एक बहुत छोटा सा फर्क है, क्योंकि दोनों कर्म कर रहे हैं, लेकिन इस फर्क में कर्मयोगी फल से उन्हें कोई लेना देना नहीं होता, जबकि दूसरे के लिए फल सब कुछ होता है। ये छोटा सा अंतर बहुत बड़े परिणामों का कारण बन सकता है। सर्वकर्मणि मनसा संन्यस्यते सुखमवंशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन् कार्य। हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों के साथ तुलना की जाती है। इन 9 द्वारों में समायोजित हैं, जैसे कि 2 आँखें, 2 कान, 2 नाक की छेद और अन्य। हम इन 9 द्वारों के माध्यम से बाहर की दुनिया के साथ संवाद करते हैं। बिना इन 9 द्वारों के किसी भी काम को करना संभव नहीं है। दोस्तों, इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सब के जैसे सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वह एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसलिए वह असल में कुछ नहीं कर रहा। वह कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस एक माध्यम मानते हुए वह परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। आदमी का एक होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। आपके स्वभाव का असर आपके व्यवहार पर पड़ता है। आप वैसे ही कार्य करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तव्य का निर्धारण करता है, न कर्मों का निर्देशन करता है और न ही कर्मफल के संयोग का निर्माण करता है। ये सभी घटनाएं आपके स्वभाव के आधार पर होती हैं। आपका स्वभाव विकृत या विकसित हो सकता है और इस पर ही आपके कार्य का निर्भर करता है। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। दोस्तों, ऐसा मत सोचिएगा कि आपने मेहनत की थी लेकिन भगवान ने फल नहीं दिया। नादत पापम न जैव सुकृतम विभु अज्ञानी न वृतन ज्ञानन तेन मोह्यंती जनता। हमारे अंदर सब कुछ है, बस हमें उसे बाहर लाने के लिए कुछ समय लगता है। उसे खोजने की जरूरत होती है और उसे संवाद करने की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान न किसी के पाप कर्म को वरना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य, ये आपके अपने हैं। भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप अपने स्वभाव और नेचर के अनुसार कर्म करते हैं और उसके अनुसार ही फल प्राप्त करते हैं। आपके अंदर ज्ञान है, लेकिन वह ज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, इसलिए अक्सर बुरे काम होते हैं। अगर आप अपने अंदर के ज्ञान को पहचान लेते हैं तो उसके बाद सिर्फ अच्छा ही होगा। ज्ञानेन्तु तदा ज्ञानन ये शान नाशित मातम तेषामादित्य व ज्ञानन प्रकाश तत्परम। जब अंधेरा होता है तो कुछ नहीं दिखता है और प्रकाश होते ही सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसी तरह हमारे अंदर के अज्ञान के साथ भी होता है। ये उजाला नए सूरज के उदय के समान ही होता है। ये नया आगमन नई आशा और नई उत्साह का प्रतीक होता है। हम अक्सर अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं,
लेकिन यह समझना कि हमें सब पता है, यह गलत हो सकता है। हमें स्वीकार करना चाहिए कि हमें कुछ नहीं पता है। यही हमें और अधिक ज्ञान की ओर ले जाएगा। अनंत ज्ञान का द्वार हमें हमेशा खुला रहेगा। तद्बुद्ध यस्त पर आयना गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्दूत कर्मशा। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिनका मन भगवान के कहे अनुसार चलता है, जिनकी बुद्धि उन्हें सही राह पर ले जाती है और जिनका ध्यान हमेशा परमात्मा में लगा रहता है, वे एक दिन कर्म के बंधन से, जन्म के बंधन से मुक्त होकर उसी परमात्मा में मिल जाते हैं। इसे हम परम गति कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणी कवि हस्तिनी शुनि चैव स्वप्पा के जे पंडिता समदर्शिता, यानी सभी को समान भाव से देखना। जो व्यक्ति पंडित और चांडाल को गाय और कुत्ते को गाय या हाथी को एक ही भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहा जा सकता है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। भगवान कृष्ण के उपदेश आज भी महत्वपूर्ण हैं और उनके मार्गदर्शन में चलना हमें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाता है। समदर्शिता की भावना और समानता का महत्व अज्ञान और अहंकार को परास्त करने में है। निर्दोषम ही समम ब्रह्मा तस्माद् ब्राह्मणी ते स्थिता। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को शांत, संतुलित और समर्पित बनाता है, वह इस दुनिया को जीत लेता है। हम अक्सर इस दुनिया की मान्यताओं में पैसे, शोहरत और सम्मान को जीत मानते हैं, लेकिन कृष्ण इस दृष्टिकोण को सत्यापित करते हैं। कृष्ण का कहना है कि वही सच में दुनिया को जीत सकता है जो अपने मन को नियंत्रित करता है। मन को जीतने से ही समस्त संभावनाएं खुलती है। पैसा उस काम का नहीं है जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को मिटा सके। इसलिए संभव ही ब्रह्मा की स्थिति है। न प्रायम प्राप्यन स्थिर बुद्ध सम्मूढ़ हो ब्रह्माविद ब्राह्मणी स्थित। जो इंसान अच्छे होने पर खुश ना हो, बुरे होने पर चिंतित ना हो, उसे ही स्थिर, बुद्धिमान और संदेह रहित माना जाता है। स्थिर बुद्धि का मतलब है जिसकी बुद्धि स्थिर है और संदेह रहित है। कठिन परिस्थितियों में जब फैसला लेना पड़ता है तो आपकी स्थिर बुद्धि से फैसला जल्दी और सही लिया जाता है। जब आपकी बुद्धि विचलित होती है तो फैसला देरी से और अक्षम तरीके से लिया जाता है। बिना संशय के अर्थात डाउट के अगर मन स्थिर है तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। सा ब्रह्मा योग युक्त आत्मा सुखमक्ष या मसनोते। दुनिया की विभिन्नता और अनुभवों का मजा ही कुछ अलग होता है। इसीलिए हम हमेशा इन चीजों को अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमें उस अत्यधिक आनंददायक अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए जो भगवान कृष्ण भागवत गीता में बता रहे हैं। वहां उन्होंने जीवन के उद्देश्य की बात की है जो सच्चे आनंद को प्राप्त करने में सहायक होता है। असली ज्ञानी वह है जो अपने अंदर के आनंद को पहचानना है और उसमें आनंदित होता है। उसका आनंद बाहरी चीजों से नहीं, अपनी आत्मा के साथ जुड़े होते हुए आता है। ये ही संस्पर सजा होगा। दुखियों ने आद्यंतवंत सच्चा सुख और आनंद इंद्रियों के भोग से नहीं आता। ये अंतरंग शांति, संतोष और आत्मा की ऊर्जा से आता है। इंद्रियों के विषयों के भोग से तो अविचारी और अस्थायी सुख ही मिलता है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में इसी बात को बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि इंद्रियों के भोग से अनित्य सुख मिलता है जो बाद में दुख में परिणत होता है। असली सुख और शांति अंतरंग आत्मा में ही मिलती है जो बाह्य इंद्रियों के भोग से अद्वितीय है। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सभी आनंद नाशवान है, यानी वे खत्म हो जाते हैं।
इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। शक्नोति है विया सोहु प्राक्षरिर विमोक्षनाथ काम क्रोधो भवम बेगम संयुक्त ससुखी नर। जो व्यक्ति मरने से पहले यानी इस शरीर के खत्म होने से पहले अपने गुस्से और इच्छाओं को काबू में कर लेता है, वही सच्चाई योगी है और वही वास्तव में खुश रहता है। कृष्ण ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास थोड़ा ही समय है। जब समय पूरा हो जाएगा तो मरना ही है। अगर तुम अपने काम और क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा, वरना जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे रहोगे, बार बार जन्म लेते रहोगे। सुकून तरारा मस्त थानत या सयोगी ब्रह्मा निर्वाणम ब्रह्माभूत। जो व्यक्ति बाहरी सुखों को छोड़कर और इंद्रियों के आनंद से ऊपर उठकर अपने अंदर झांकता है और अपनी आत्मा को पहचानकर उसी में खुश रहता है, वह सच्चा ज्ञानी है जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है। भगवान कृष्ण उसे ही ज्ञानी मानते हैं। बाकी लोग तो बस हैं, और अगर वे नहीं भी होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए कि सब कुछ छोड़कर संन्यास लेना है। कर्म तो करना ही है, उसके बिना कोई रास्ता ही नहीं मिलता। लभन्ते ब्राह्मण निर्वाणम दृश्य शिरकलमशा चिन्ह द्वैदा यथात् मान सर्वभूत ही तेरा था। जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सभी संदेह ज्ञान से मिट चुके हैं, जो सभी प्राणियों के भले के लिए काम करते हैं और जिनका नियंत्रित मन परमात्मा में स्थित रहता है, वे ही पुरुष सच्ची शांति और ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति तो संतोष में ही मिलती है, उसी तरह बाहरी चीजों में मिलने वाला आनंद असली नहीं होता। असली खुशी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे मन में और दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के अनुसार चलता है, उसे अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। काम क्रोध न यति न यच्चेतसा। अभी तो ब्रह्मा निर्वाण व्रते विदितात्मनाम। दोस्तों, ज्ञान की शुरुआत मन को जीतने के साथ होती है, लेकिन मन को कैसे जीता जाए? अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके। जब भी आप अत्यधिक गुस्से में होते हैं या बहुत ज्यादा प्यार में होते हैं तो आपको पता चल जाता है। इस अति को रोकने की कोशिश करें। यही वह भावनाओं हैं जिन्हें नियंत्रण में लाना है। काम और क्रोध पर ही विजय पाई जा सकती है जब मन में ये निश्चितता होगी कि विजय हासिल की जाएगी, तो ही आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। सोचना ही नहीं तो कभी कुछ होगा ही नहीं, और जिस दिन ऐसा हो गया तो सोचिए आपके अज्ञान का पर्दा हट रहा है और आप ब्रह्म के पास जा रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा प्राणपानो समूह कृत्वा नासा या तेन्द्रिय मन बुधिर मुनिर्मुक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोध हो या सदा मुक्त एवं दुनिया की चिंता को भूलिए, बाहरी भोगों को छोड़िए और अपनी ध्यान को अपनी सांसों पर लगाए, जिसे प्राणायाम कहा जाता है। ये ध्यान में प्रवेश करने का एक माध्यम है अपनी इंद्रियों को वश में करने का और जीवित रहने के लिए। सांसें तो सबकी चलती है, अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रित करें, तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त होंगे और इससे ही आपको मुक्ति प्राप्त होगी। भुक्तारम यज्ञत्पसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूताना ज्ञात्वा मां शांति मृजती। जो कृष्ण के कहे अनुसार चलता है और उन्हें प्यार करता है, वह उनका भक्त माना जाता है। जो यज्ञ करके और कर्तव्यों का पालन करता है, वह भी कृष्ण को बहुत प्रिय होता है। कृष्ण कहते हैं कि उसका भक्त जो उनके वचनों का पालन करता है, वह एक दिन उन्हें ही